जब तक ये तय नहीं हो जाता कि ये आदमी कौन है, ये सच्चा है या झूठा है, ये इसी घर में रहेगा। क्या मतलब क्या बनता है इस आदमी को यहाँ रोकने का? क्योंकि अमर को ऐसा लगता है कि शायद इस आदमी की बातों में कहीं कोई सच्चाई है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें वक्त देती हूँ, सोचो और बताओ कि तुम्हें जाने के कितने पैसे चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? गेस्ट रूम। क्यों? भलाई इसी में है कि जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाता हम गेस्ट रूम में ही रहें। अब सुनिए, आपको अब मेरी बात। बस बहुत हो गया। सिंदूरा से उलझने का अंजाम देख लिया तो अब मैं देखती हूँ कि अमर तुम्हारी किसी भी बात कैसे यकीन करता है। राजीव, आपको मेरा साथ अच्छा लगता है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छा राजीव, अब मुझे चलना चाहिए। दी मेरा इंतजार कर रही होगी। अब हमें जल्दी से दिव्या को मिलने के लिए निकलना चाहिए। अभी वो मंदिर में ही होगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ पर इतना गंदा, इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे। मुझे रास्ता दिखाइए शंभुनाथ जी, बस मैं इस परेशानी का भी सामना कर सकूं, इतनी शक्ति दीजिए। दिव्या बेटा। राजीव अंकल, भगवान का शुक्र है अंकल आप आए तो। अंकल, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप पता है, इतने से समय में इतना सब कुछ हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ। हाँ बेटा, चंद्रा से हमें पता चला कि सिंदूरा तुम्हारे खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी बेटी, इसलिए हम तुमसे मिलने आए हैं। बताओ क्या किया है उस सिंदूरा ने? वो मुझे अमर के सामने बुरा साबित करने के लिए वो एक झूठा पति लाई है मेरा। क्या? हाँ राजीव अंकल, मैं जिंदगी में नहीं सोच सकती थी कि बड़ी माँ इतनी ऊंची हरकत करेंगी, इस हद तक गिर सकती हैं वो। बेटा वो कुछ भी कर सकती है, वो इससे भी ऊंची हरकत कर सकती है और वो करेगी। वो औरत नहीं है बेटा, वो सिंदूरा है, सिंदूरा। पर अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है अंकल। अमर तो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में मैं बड़ी माँ की असलियत लाऊंगी कैसे सामने? तुम घबराओ मत बेटा, दुष्ट का मुकाबला करना है तो हिम्मत तो रखनी होगी। हम जाकर चंद्रा से पता करेंगे कि सिंदूरा आगे क्या करने वाली है। उसका प्लान पता करने की कोशिश करेंगे हम बेटा। पता करेंगे कि सिंदूरा तुम्हारा ये नया पति कहां से लाई है और क्यों लाई है। तुम फिक्र मत करो, और इस बार हम चंद्रा और हमारी बात रिकॉर्ड भी कर लेंगे, ताकि सिंदूरा के खिलाफ हमारे पास सबूत तो हो। तुम घबराओ मत। पता है, आप नहीं होते ना तो मैं इतनी अकेली पड़ जाती हूँ, कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करूं। तुम अकेले नहीं हो बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। घबराना मत, हिम्मत रखना।
हैं बेटा। जी। अपना ख्याल रखना। अमर, जी क्या बात है, आज बहुत जल्दी ऑफिस जा रहे हो? जी हाँ, एक ज़रूरी मीटिंग है, उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, पर नाश्ता तो करके जाओ। हमारा मन नहीं कर रहा है, आप लोग कीजिए ना, हम चलते हैं। अमर, एक मिनट। जी बेटा, अब तुम जरूरी काम से बाहर जा रहे हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन हमें इस वीरेन का जल्दी कुछ करना होगा। सोचना होगा कि अब आगे क्या करना है। अब हम क्या कहें, जो सोचना है वो आपको सोचना है, आपका काम है। सवाल तुम्हारी पत्नी का है और मैं तुम दोनों के बीच में कैसे बोल सकती हूँ? कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। इतनी भोली सूरत के पीछे इतना सारा कपट छुपा हुआ है। मेरा तो इंसानियत से मन ही उठ गया है। इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है? सुनिए दिव्या, अमर किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है और ऐसे में पीछे से टोकना अच्छी बात नहीं है। आपने प्रसाद नहीं लिया? लीजिए। देखिए, किसी को प्रसाद देने के लिए रोकना टोकना नहीं कहलाता है। पर बड़ी माँ, ये बात मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि किसी को भी काम पर जाते हुए रोकना अशुभ होता है, लेकिन एक इंसान जानबूझकर ऐसा तभी करता है जब उसकी नीयत खराब होती है। और प्रसाद देते समय एक इंसान की नीयत अच्छी ही होती है। नियत पर नकाब भी चढ़ा हो सकता है। इसकी नियत कैसी है ये कोई कैसे बता सकता है? जी हाँ, बस अभी निकल रहे हैं। दिव्या प्रसाद। तुम्हें अब भी याद है कि मुझे हलवा अच्छा लगता है?
पहले भी प्रसाद में मुझे तुम यही हलवा दिया करती। मुझे पता था दिव्या, तुम मुझे नहीं भूल सकती। हर बीतती घड़ी दिल डुबा रही है ना तुम्हारा। हर गुजरता पल ये एहसास दिला रहा है कि अमर तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है। तरस आ रहा है मुझे तुम पे। वो कॉन्फिडेंट, वो चुनौती देने वाली दिव्या का क्या हुआ? कहाँ गया वो फितूर कि तुम मुझे खुली किताब की तरह पढ़ सकती हो, मेरे हर वार का जवाब दे सकती हो। तुम्हें तो अपनी बुद्धिमता पर बड़ा गर्व था ना, तो फिर ये छोटी सी चाल कैसे नहीं समझ पाई तुम? क्या हुआ? गिर गई? हाँ, बिल्कुल नहीं बड़ी माँ। इस लड़ाई को शुरू करने से पहले ही मुझे इस बात का अंदेशा था कि ये सब कुछ होने वाला है। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती थी कि आपके हर वार में धोखा होगा, इसलिए मैं पहले से ही तैयार थी हर तरह की जिल्लत सहने के लिए। और आप किस जीत का जश्न मना रही हैं बड़ी माँ? क्योंकि अंत तो अभी तक आया ही नहीं है। मेरे ईश्वर, मेरे शंभुनाथ जी मेरे साथ हैं और इस बार वो सत्य की हार नहीं होने देंगे। इतना यकीन, ये यकीन तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म में भी था। तब क्या हुआ? तब तुम्हारे शंभुनाथ जी तुम्हें मौत से बचा सके? इन जन्म वनम के फेर से बहुत ऊपर हैं शंभुनाथ जी। जिसे आप मेरी मौत समझ रही थी, वो मेरा नया जन्म था और इस बार कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाकर भेजा है उन्होंने मुझे, ताकि आपके अत्याचारों का सामना कर सकूं मैं। अपने जाल में तो आपने मुझे फंसा लिया, लेकिन उन्होंने तैयारी कर रखी है मुझे इस जाल से निकालने की। आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि उनका तीसरा नेत्र कब, कहां और कैसे आपके खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में होगा। आप अपनी जीत का जश्न मना रही हैं, इस बात से बेखबर कि जाने कहां से एक ऐसी आंधी आएगी जो आपको आपके आखिरी हश्र तक ले जाएगी। आपकी इस लंका को तहस नहस कर देगी। बोलने का बहुत शौक रखती हो, लेकिन दम ना आवाज में है और ना लफ्जों में। इसलिए मुझे डराने की कोशिश मत करो।
जाओ, जाकर सोचो कि अब आगे क्या करना है। तब तक मैं छोटा सा काम निपटा कर आती हूँ। राजीव, अरे चंद्रा, आप इतनी जल्दी लौट आई? हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, आपसे दूर रहकर मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, इसलिए मौका मिलते ही मैं आपके पास आ गई। अच्छा राजीव, आप कहीं बाहर गए थे? नहीं तो, हम तो घर पर ही थे, कहीं बाहर नहीं गए। आप पुराने शिव मंदिर नहीं गए थे? ये वहीं का प्रसाद है ना? उस मंदिर में ही ऐसे दोने में प्रसाद मिलता है। हाँ, मंदिर तो हम गए थे। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि आप बाहर नहीं गए थे। वो इसलिए चंद्रा के हम मंदिर जाना बाहर जाना नहीं मानते, इसलिए। अब प्रसाद लीजिए ना। नहीं, हम ले चुके हैं। दिव्या भी उसी मंदिर से प्रसाद लाई थी। अच्छा, अगर हमें पहले पता होता तो हम जरूर उससे मिलते। आप इतनी बात करते हैं उनके बारे में, पता तो चलता कि है कौन। वैसे ये बहुत हैरानी की बात है कि आप इतनी दूर पुराने शिव मंदिर गए थे, जबकि यहाँ आसपास में और भी कई मंदिर हैं। वो चंद्रा, हम क्या जानते हैं मंदिरों के बारे में? हमने चौकीदार से पूछा कि हमें मंदिर जाना है, उसने कहा ये वाला मंदिर है, तो हम वहीं चले गए। खैर, हमारी छोड़ी, आप बताइए, वो आप सुबह कह रही थी ना कि आपकी दी दिव्या के साथ और कुछ नया करने वाली है, तो क्या किया उन्होंने? आइए सिंदूरा जी, आइए। हम तो कब से आप ही की राह देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि इस नायाब स्टैच्यू की कदर कोई आप जैसा कला का कदरदान ही कर सकता है। हमें तो नीलामी शुरू होने से पहले ही पता है कि इस नायाब मूर्ति को आप ही लेकर जाने वाली हैं। क्या बताएं राजीव आपको, अब दिव्या का नया पति आ गया है। दी साबित करना चाहती है कि दिव्या पहले से शादीशुदा है। क्या? हमें यह बातचीत रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। हो सकता है इस समय चंद्रा के मुंह से कोई सच निकल जाए। तो दिव्या ने क्या किया? उसने परिवार वालों को बताने की कोशिश नहीं की कि वो शादीशुदा नहीं है। आप कुछ बोल नहीं रही? हाँ राजीव,